तुमने होश संभाला, माँ बाप नहीं मिले। इनमें कितने लोग बैठे होंगे ऐसे आप लोगों में? वाह, पुण्यात्मा जीव बैठे हैं, है ना? है क्या बात हो गई, है क्या बात हो गई? माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप की गोदी मिली है, माँ का दूध मिला है, पिता का दुलार मिला है, पिता की उंगली पकड़ी है, पिता ने सिर पे हाथ भी फेरा है। और कई लोगों के बाप तो अभी भी जिंदा हैं, बहुत सारे लोग, ज्यादातर जिंदा ही हैं, मरे हुए कम होंगे, क्योंकि भारत में जन्म की दर ज्यादा है, मृत्यु की दर कम है। 3 पीढ़ियां हो जाती तब भी दादा जिंदा है, कायदा से, कायदा का बैलेंस है भोग भूमि का। 2 जन्मे 2 मरे, जैसे ही 2 का जन्म होता है ना, स्वर्गों का सब फिक्स है, एक मरेगा तब दूसरा आएगा। वहां कोई भी जनसंख्या घटती नहीं, बढ़ती नहीं। अधिकतम कभी अंतराल पड़ता है तो 6 महीने। देवताओं में कभी संख्या घटती बढ़ती नहीं, नारकियों की संख्या फिक्स रहती है, भोग भूमि की संख्या फिक्स रहती है। 2 जन्मेंगे और 2, एक को जमाई आएगी, एक को छींक आएगी, दोनों चले जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में दादाजी सोने की सीढ़ी चढ़ के मरता है हैं ऐसे लोग। 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी तक जिंदा है, यानी 4 पीढ़ी के जन्म हो गए, अभी दादाजी जीवित है। और भाग्य है, क्या बात है। इसमें मैं तुम्हें कभी दुर्भाग्यहीन नहीं करूंगा, बड़े भाग्यवान हूं। हमारे शास्त्रों में आया है, किसके हाथ का सबसे बड़ा सगुन होता है? तो सभा में आप पूछो, शिल्प शास्त्र में है, किससे शिला रखवाएं, शिला की पूजन कौन करे? जिसके, उस महिला को जिनके दोनों पक्षों में अधिकतम पीढ़ी जिंदा हो। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली किसे कहा? पीहर के। पीहर में कितने लोग जिंदा हैं? पिता, पिता के पिता, उनके पिता। ससुराल में कितनी पीढ़ी जिंदा है? कितने ससुर जिंदा हैं, कितने पिता जिंदा है? और दोनों की यदि अधिकतम जिसकी पीढ़ी हो और जो दोनों तरफ से सोने की चिड़ी चढ़ चुका हो, उस व्यक्ति को, उस कपिल को, उस दंपति को सबसे शुभ माना गया है। कि कितना पुण्यात्मा जीव है कि सोने की चिड़ी चढ़ रहा है, 4थी पीढ़ी हो गई। इसलिए मैं तुम्हें पुण्यात्मा तो कहूंगा, क्योंकि तुमने बाप को देखा है, और तुम बाप बन गए तब भी बाप जिंदा है। तुम पिता बन गए फिर भी पिता। बस इतना सा बता दो, इनकी कीमत कितनी है। आज बोली लगेगी तुम्हारे माँ बाप की कीमत कितनी है, बस इतनी बता दो। कितने लोग माँ बाप को छोड़ के चले गए, ले नहीं जा सकते उनको। मां 45 लाख का डिफरेंस में अमेरिका ने, रूस ने तुम्हें 45 लाख रुपया ज्यादा दिए। भारत में रहते तो 5 लाख मिलता, महीने का कितना मिलता? और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख। लेकिन माँ बाप नहीं जा पाएंगे। बोलो, छोड़ रहे हैं कि नहीं लोग? कौन बचाएगा इनको अनाथ होने से? कौन बचाएगा इनको अनाथ होने से? अनमोल थे माता पिता, जितनी पीढ़ी जिंदा रखती है, सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती है। कोई साधारण काम नहीं। इसका लॉजिक मैंने जब सोचा कि सोने की सीढ़ी का अर्थ क्या है, ओहो, भाग्यशाली, इतना पुण्यात्मा है। नहीं, मैं अनमोल है। चुनौती दे दो, नहीं 3 लोक का राज्य भी दे दो तुम, तो मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए अनमोल है। बस
अनमोल करना है तो मैं बस नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप छूटेंगे नहीं, खत्म बात। माँ बाप यहां पड़े 45 लाख रुपए के डिफरेंस, माँ बाप को छोड़ करके नौकरी पे जा रहे। हम जब राजस्थान में शेखावाटी में घूमते हैं, दया आती है। करोड़पति आदमी है, बेटे करोड़ों कमा रहे, और माँ बाप को जो पानी का गिलास मिल रहा है वो नौकर के हाथ, नौकर देता है, और नौकर गालियां देता है, अच्छे मन से कभी दे ही नहीं पढ़े, और बेटा के करोड़ों पे खेल रहा है। क्या काम करे, क्या काम का क्या कीमत है। अरे माँ बाप की गोदी में बैठ करके सूखी रोटी खाना भी अमृत है, और माँ बाप को छोड़ करके अमृत का पान करना भी व्यर्थ है। देवताओं का एक दुर्भाग्य है, देवता मोक्ष नहीं जा सकते, देवता मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, देवता चौके में नहीं आ सकते, साधु भूखों मर सकता है लेकिन देवता के हाथ से भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप नहीं होते। तुम्हारे पास माँ बाप है, अनमोल कर दो, ये अनमोल कर दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। कैसी छोटी छोटी बातों में तुम छोड़ करके 45 लाख डिफरेंस में माँ बाप यहां पड़े, थोड़े से लोग में तुम आसाम में पड़े हो, माँ बाप यहां पड़े। जाओ, जब जब तुम्हें अपने माँ बाप को अनमोल न करके तुमने किसी भी कारण से छोड़ा है, तुमने अनाथ बनने का निमंत्रण दे दिया है। बाद में मत कहना कल रोते हुए तुम मेरे पास आओगे, मुझे रोना चेहरा पसंद नहीं है, मैं तुम्हें कोई समय नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास रूमाल नहीं है। कल आओगे तुम रोते, महाराज जी मेरे मम्मी पापा मर गए, हम कैसे दुर्भाग्य हैं, हमें मम्मी पापा का दर्शन नहीं हुआ। आओगे, आते हैं कि नहीं बोलो ना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास रुमाल नहीं, मैं आंसू कैसे पहुंचूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे दुर्भाग्यों के लिए मैं देखना पसंद भी नहीं करता। मैं तो कहता हूं ऐसे दुर्भागी ना मेरा मुंह देखें और ना मुझे अपना मुंह दिखाएं। थोड़ा मैं कठोर हूं। तुम लोग कहोगे नहीं महाराज जी इन लोगों को, नहीं, मुझे मेरा नेचर है। मैं जानता हूं कि ये जन्म जन्म का वो पापी है जिसने थोड़े से लोभ में आकर माँ बाप को ठुकरा दिया था। तुम्हें वर्तमान दिख रहा है कि ये अनाथ है, मुझे उसका अतीत दिख रहा है कि ये महान पापी है। कितना अंतर है। तुम्हारी दशा मालूम कैसी है। और हम लोग, एक बच्चे को पीट रहा था, बड़ा आदमी पीट रहा था,